हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट मोमेंट टिप्स फॉर आरजीपीबी बीटेक 5th सेमेस्टर स्टूडेंट। देखो बेटा, एग्जाम का डेट आ चुका है। बोलोगे यस सर, एग्जाम का डेट तो आ चुका है और अभी भी आपके पास 15 दिनों का समय, अभी भी आपके पास 15 दिनों का समय है बेटा। तो अगर आप इस 15 दिन में अच्छे से मेहनत कर लेते हो, देखो नो डाउट आधे बच्चे तो पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। बहुत ऐसे बच्चे जो कोचिंग वगैरह में इन्वॉल्व थे तो उन्होंने 5th सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं करी है। तो भैया अब मैं आपसे बोलूंगा कि 15 दिन आप मेहनत कर लो, है ना। अभी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप फॉलो करना। एग्जाम में लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो उसे भी फॉलो करना। नो डाउट आपके एसजीपीए में फर्क पड़ेगा और जब एसजीपीए अच्छा होता है तो आपका सीजेपीए ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बच्चों? अच्छा हो जाता है। और आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि अब आपके पास एक्सपीरियंस है ना। आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड फोर्थ, तो भैया अब तो एक्सपीरियंस हो गया ना आपके पास। तो उस एक्सपीरियंस का अपन को क्या करना है बच्चों? यूज भी करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप मेक श्योर करो कि 15 दिन आपके पास पूरा मिले। अगर आप कहीं पर कोचिंग वगैरह कर रहे हो, है ना, और अगर कोचिंग 2 घंटे का है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर 2 घंटे से ज्यादा की कोचिंग है, 4 घंटा 5 घंटे की कोचिंग है बेटा, तो मैं ये बोलूंगा कि ये सप्ताह कंटिन्यू करके आप उसे छोड़ देना, है ना। और एग्जाम्स जैसे ही खत्म होंगे आप उसे क्या करना बच्चों? ज्वाइन कर लेना, है ना। क्योंकि देखो हर कोचिंग में ऐसा होता है कि जब एग्जाम्स आते हैं तो वहां पर छुट्टी मिलता है, ठीक है। तो 2 घंटे वाला क्लास तो खैर कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटे का क्लास जब एग्जाम चलेगा तब आप छोड़ना, लेकिन अभी तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर 2 घंटे से ज्यादा है बच्चों तो थोड़ा सा आप देख लेना अपने हिसाब से कि आपका प्रिपरेशन कैसा है। अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो आपको छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, तब आपको क्या करना है? छुट्टी करना है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास है 15 दिन। सबसे पहले क्या करना बेटा? आप एक रूटीन बनाना, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक रूटीन बनाना। रूटीन में क्या होगा कि सुबह 10 से आपको 2 बजे तक पढ़ना है। ये रूटीन होना ही चाहिए हर बच्चों के लिए, है ना। अब आप बोलोगे सर सुबह 10 ही क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जाम है ना बच्चों, वो सुबह 10 बजे ही स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी से सुबह 10 बजे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा। जैसे मैं सुबह 10 बजे क्लास लेता हूं तो मुझे विश्वास है कि अगर मेरा नींद कभी कभी नहीं भी पूरा होता है ना तो भी मेरा ब्रेन सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि 10 बजे इसे क्लास लेना पड़ता है। तो आप मानकर चलो ये फैक्टर काम करता है। आप अगर ये सोच रहे हो कि रात भर आप पढ़ते हो, दिन भर सो रहे हो, है ना, आप एग्जाम में जाओगे लिख दोगे, तो देखो भाई ब्रेन उतना फंक्शन तो नहीं करने वाला जितना जो रेगुलर बच्चा जो 10 बजे पढ़ रहा है उसका करेगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल भी फैक्टर होता है, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो सुबह 10 से 2 तक आप फिक्स रखो रूटीन, है ना, कि सुबह 10 से 2 आपको 4 घंटा पढ़ना है। और इस 4 घंटे के अलावा फिर आपको 3 घंटा पढ़ना है पूरे 24 घंटे में। 4 घंटा छोड़ दो, ठीक है। तो टोटल आपको कितना पढ़ना है बेटा? 7 आवर्स काफी है। अगर आप 7 घंटे पढ़ते हो 24 घंटे में काफी है, बढ़ाकर 8 कर देते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 7 रखना है, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप 15 दिन 7 घंटे पढ़ते हो तो ये मानकर चलो कि 100+ आवर हो जाता है। और अगर 100+ आवर हो जाता है भाई साहब, तो 100 घंटा पढ़ने के बाद कौन फेल हो रहा है ना। 100 घंटा पढ़ने के बाद फेल कौन हो रहा है? फेल का भूल जाओ। अब आप ये सोचो कि आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे। आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे भाई साहब? तो रूटीन बनाइए, रूटीन के हिसाब से पढ़िए, है ना। और 100 घंटा बहुत होता है बच्चों, तो अगर आप 100 घंटा अच्छे से पढ़ रहे हो तो फेल होने का तो भूल जाओ आप। अब आप ये सोचो कि आपको अच्छे नंबर कैसे मिलेंगे, क्योंकि लिखना मैं बताने वाला हूं। एग्जाम से 3-4 दिन पहले वीडियो जरूर बनाऊंगा और उस वीडियो को जरूर देखना। मजा आता है यार, लास्ट क्लास में वीडियो बनता है ना, बच्चों में जोश आ जाता है यार ये करना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा? आपको रूटीन बनाना है, ठीक है। चलिए, दूसरा काम क्या है बेटा कि जो आपके न्यूमेरिकल पेपर है, जो टफ पेपर, उसको थोड़ा सा आपको फोकस करना है। जैसे अगर मैं सिविल वालों की बात करूं तो सिविल वालों का FM1 है जो न्यूमेरिकल है, बहुत बच्चों को टॉस 2 भी है जो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं, है ना, तो TOC भाई इससे बचकर रहना थोड़ा सा अभी भी आपके पास टाइम है। TOC अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मैंने बच्चों से बोला कि TOC में ज्यादा कवर नहीं करना, 1 to 5 पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, है ना। रिसेंट टाइम से मैंने वीडियो भी बनाया। मैकेनिकल वालों को भी डायनेमिक्स है, तो जो न्यूमेरिकल पेपर है उसको थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो सुबह वाला रूटीन है ना, ये आप अपने टफ पेपर को दे दो, जो बेसिकली सबके 2 हैं, 2 सबसे टफ पेपर हैं। और जो बाकी के 3 घंटे हैं ना,
वो जो आपके इजी पेपर उनको आप दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप रूटीन बनाते हो नो डाउट आप अच्छा कर लो। टफ पेपर को आप सुबह का 4 घंटा दे दो और जो बचे हुए 2 इजी पेपर उसको आप शाम का समय दे दो। ठीक है, चलिए बेटा नोट्स प्लीज आप बनाना, है ना, पॉइंट वाइज नोट्स आप जरूर बनाना। जो मेन पॉइंट्स है उनको आप नोट करना, बाकी फिर एग्जाम में जाके उसी को बनाकर आपको लिखना है। तो अब आपको पूरा कहानी नहीं लिखना। अब आप क्या करो, चीजों को समझो और समझ समझ के उसमें से क्या करो, पॉइंट्स को बाहर निकाल दो। ठीक है, पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तो एग्जाम में उन्हीं पॉइंट्स को फिर आपको क्या करना, आंसर्स में कन्वर्ट कर लेना। तो अब ऐसा नोट्स नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स में फोकस करना है। जो पॉइंट टू पॉइंट हो, फॉर्मूलेज आप एक जगह पे कर लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है उसको आप अपने हिसाब से लिख लो, है ना। और मैं तो आप विश्वास नहीं करोगे बेटा, मैं रेड पेन भी रखता था। अब किसी टॉपिक का मतलब अगर जैसे मुझे समझ में आ गया ना तो मैं उसको लिख लेता था रेड पेन में, हिंदी से लिख लेता था भाई। समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर हिंदी से भी आप लिख लेते हो समझने के लिए इस टॉपिक का मतलब ये है तो उसमें कोई बुराई नहीं। कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि हाँ इसका मतलब ये होता, तो आप खुद से भी मानकर चलो वहां पर कन्वर्ट करके लिख लो। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर किसी टॉपिक को समझकर हिंदी में अपने से लिख लें तो वो आगे यूज होता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है ना। जैसे मैं क्या करता था बेटा, जो भी टॉपिक पढ़ता था ना, जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ा, नोट्स बनाया, अब इसका जो मतलब है उसको मैं क्या करता था, हिंदी में लिख लेता था, ताकि एग्जाम में जब मैं जाता देख लेता था कि हाँ इसका ये मतलब, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रहता है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाना है, आप अपने लैंग्वेज व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो कि हाँ इसका मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद जो एग्जाम गैप है उसका आप अच्छे से यूज करेंगे। ठीक, और यार अभी थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि ये जो सोशल मीडिया है ना इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। 1 महीने की बात है, 1 महीने के बाद आपको जितना सोशल मीडिया यूज करना होगा बेटा आप कर लेना। तो बेसिकली रूटीन आप बनाओ, ठीक है, न्यूमेरिकल पेपर पे आप फोकस करो, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, है ना। और मानकर चलो बेटा ये 15 दिन इंपॉर्टेंट है ना। अगर अभी से आप अच्छा एसजीपीए लेकर आओगे तो वो सीजीपीए को अच्छा करेगा और आपके कॉन्फिडेंट को भी बढ़ाएगा। ठीक है, चलो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। साथ ही साथ जो 5th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे टीओसी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सभी का फीस मैंने 499 कर दिया है। तो अगर आपको कहीं पे कंटेंट नहीं मिल रहा आप अभी जुड़ना चाहते हो तो 500 रुपए में जुड़ सकते हो। ठीक है ना, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। इन पॉइंट्स पर आपको प्लीज फोकस करना। एग्जाम से पहले आपको लिखना कैसे है बाकायदा मैं उसका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।